हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो तो आपने थंबनेल में देख लिया लाखों कर्मचारी हाई कोर्ट एक और बदलाव। जी हां दोस्तों, वैसे तो अगर आप कौशल रोजगार निगम के अलावा किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन पार्ट टू या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो या अडो बेस पर लगे हुए हो या पार्ट टाइम हो या फिर आप सीपीएल हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों लगातार आप एक जॉब सिक्योरिटी वाला मैटर जो कि 2024 को एक जारी हुआ था अध्यादेश, जिसके अंदर कभी ये अमेंडमेंट हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कभी ये होता है, कभी वो। लेकिन अब ये सारा का सारा मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका था, लेकिन हाई कोर्ट का एक नया आदेश आ चुका है जो कि आप कहीं से भी हो सभी के लिए कहीं ना कहीं एक आपके क्लियर डाउट है उसको करने वाला होगा। क्योंकि दोस्तों किसी की 50,000 रुपए सैलरी है, किसी को मान लीजिए 5 साल से एक दिन कम हुआ है, या फिर किसी को कुछ, वो सभी के सभी डाउट मैं आई होप आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कैलेंडर वर्ष 245 दिन का ही होगा, न्यूनतम वेतनाना 240 दिन का होगा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ था फैसला, खंडपीठ ने यह सुनाया फैसला। जस्टिस त्रिभुवन दैया की खंडपीठ ने फैसले में लिखा, इन प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत कार्यकाल की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए किसी कर्मचारी को नियुक्ति थी 15/8/2024 की प्रतिमाह 50,000 रुपए तक के पारिश्रमिक के साथ संविदात्मक सेवा में होना चाहिए। उस तिथि तक किसी संगठन संविदात्मक यहाँ सेवा में होना चाहिए और उस तिथि तक किसी सरकारी संगठन में। यहाँ पर डायरेक्टली धारा 3 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को संविदात्मक सेवा के 1 वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिन की परिश्रमिक प्राप्त हुआ है तो उसे पूरे वर्ष के लिए काम करने वाला माना जाएगा। हालांकि 2025 के नियमों के नियम 2 का 1 का डी में संविदात्मक सेवा की वर्ष पहले नियुक्ति की तारीख से 365 दिनों की अवधि और उसके बाद ऐसी प्रत्येक अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए कम से कम 240 दिनों का परिश्रमिक प्राप्त हुआ हो। नियम स्पष्ट रूप से 2 शर्तें निर्धारित करता है जिनके आधार पर कर्मचारी को 1 वर्ष की संविदात्मक सेवा पूरी करने वाला यहाँ कहा जा सकता है। पहली नियुक्ति की तारीख 365 दिन पूरी करना, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स वाले साल के लिए कम से कम 240 दिनों की मेहनताना मिलना। इसलिए 19/8/2019 से नियुक्ति होने के बाद भी पटिशनर ने हर साल 240 दिनों का मेहनताना मिलने के बावजूद तय तिथि को कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस के 5 साल पूरे नहीं किए हैं। इस स्थिति में यह मुद्दा उठता है कि क्या 2025 के नियमों का नियम 2.1 डी 2024 एक्ट के एक्सप्लेनेशन 2 के साथ सेक्शन 3 का 2 के मुख्य नियम की जगह लेता है और इस फायदेमंद कानून के मकसद को ही खत्म करने वाली नई शर्तें रखता है। लेकिन पटिशनर ने उस नियम को चुनौती नहीं दी, इसलिए उन्हें 2024 एक्ट के तहत फायदों और या इस मकसद के लिए नियमों के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का हकदार नहीं माना जा सकता। इस मामले को देखते हुए हाई कोर्ट पटिशन खारिज करने के लिए मजबूर है। हालांकि पटिशनर 2025 रूल के प्रावधानों को चुनौती देने की आजादी दी जाती है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, याचिकाकर्ताओं की मांग, प्रतिवादी गण की दलील, यहाँ सारा मैटर आपके सामने है। और यहाँ पर देख लेते हैं पहले। 5 साल पूरा होने में 5 दिन कम रहने पर हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका, हाई कोर्ट ने खारिज की। यहाँ फैसले में लिखा, हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम यहाँ 2024 के प्रावधान अनुसार 5 साल पूरे होने चाहिए। आग्रह किया कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी अधिनियम का लाभ दिया जाए। जस्टिस त्रिभुवन दैया की खंडपीठ ने फैसला सुनाया, हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवक सुरक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 5 साल पूरे होने चाहिए और प्रति कैलेंडर वर्ष 240 दिन का मेहनताना मिलना होना चाहिए। यहाँ खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। फैसले में लिखा है, याचिकाकर्ता में अन्य बातों के साथ साथ याचिकाकर्ता को हरियाणा अनुबंध सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 में या के तहत योग्य माने, जैसा कि हरियाणा संविदात्मक सेवा सुरक्षा अधिनियम 2025 अधिनियम द्वारा दिनांक 9/4/2025 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया है और उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकृत करके इसके तहत उपलब्ध लाभ दिए जाएं। यहाँ ये सारा मैटर है, आप यहाँ देख सकते हो। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब एवं हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हरियाणा जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कैलेंडर वर्ष 365 दिन का ही होगा। न्यूनतम वेतनदाना 240 दिन के लिए मिला होना चाहिए। कुछ याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की कि उनके 5 साल पूरे होने में 5 दिन कम है, मगर उन्हें हर साल 240 दिन से ज्यादा मेहनताना प्राप्त हुआ है, इसलिए वे जॉब सिक्योरिटी अधिनियम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। यहाँ पर उन्होंने
डायरेक्टली सारी डिटेल आपके सामने है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।